अरे, क्लिक कर दिया वीडियो पे आप लोगों ने। खैर मैं भी अकेले अकेले बोर ही हो रहा था। वो क्या है ना, अकेले अकेले कहानी पढ़ के डर नहीं लगता। तो चलो आप लोगों को भी डराते हैं। तो आज की मेरी ये कहानी दो दोस्तों के बारे में है। दो दोस्त जो एक साथ काम करते करते दोस्त बने हैं। पहले से वो एक दूसरे को जानते नहीं थे। तो अंकित और मोहित न्यू दिल्ली के एक बस स्टॉप में बैठे हुए थे अपनी बस का इंतज़ार करते हुए। मोहित बोलता है अंकित से, यार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं अभी कभी तक हिल स्टेशन गया नहीं। अंकित ने उसकी तरफ देखते हुए बोला, यार डोंट टेल मी मोहित कि तो अभी तक पहाड़ में नहीं गया। अंकित 2 साल छोटा था मोहित से, लेकिन वो मोहित से ज़्यादा हट्टा कट्टा था। आधे उसके जेनेटिक थे और आधा वो जिम वगैरह करता था। मोहित की हाइट छोटी थी और उसकी तोंद निकली हुई थी। वो दोनों साथ में काम करते करते अच्छे दोस्त बन गए। मोहित ने बोला, यार मैं क्या करूं, स्कूल कॉलेज टाइम में हर छुट्टी में मुझे मम्मी पापा के साथ नाना के घर जाना पड़ता था, कानपुर और लखनऊ बस। पहाड़ के तो मैं कभी पास भी नहीं गया। तभी अंकित ने बोला, मोहित तेरी तो शादी भी हो गई है ना, तो अपनी वाइफ के साथ चला जाता माउंटेन। मोहित बोला, अरे डेस्टिनेशन तो मेरी वाइफ ने चूज़ किया था, बैंकॉक। यार अब तो हर छुट्टी में बस ससुराल ही जाता हूँ, इलाहाबाद। पहाड़ जाना तो छोड़ ही दिया। तभी तो तूने जब ट्रिप प्लान किया मैंने हाँ बोल दिया। ऑनलाइन में सर्च करते टाइम अंकित को एक छोटा सा रिजॉर्ट मिला, एक रिमोट वैली में, जिसका नाम था धंतर वैली। 5 किलोमीटर दूर कुल्ली मणिकरम रास्ते से, और उसके आसपास कुछ 1 या 2 ही गांव हैं। आखिरी गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर किसी ने वो रिजॉर्ट बनाया। 4 बेडरूम का रिजॉर्ट। वेबसाइट में पिक्चर देख के और उसकी जो फैसिलिटी देख के अंकित ने रिजॉर्ट बुक कर दिया, क्योंकि उसे इसी तरह की जगह अच्छी लगती थी, एकदम शांत, भीड़ भाड़ से कोसों दूर। मोहित और अंकित रात की बस पकड़ रहे कुल्लू के लिए और होप कर रहे कि सुबह 10 बजे तक पहुंच जाए। रात की जर्नी वोल्वो बस में उतनी खराब भी नहीं थी। कुल्लू में ब्रेकफास्ट करने के बाद उन लोगों ने बस पकड़ी धंतर वैली की तरफ। ड्राइवर ने उनकी तरफ हंसते हुए बोला, मुझे पता है साहिब आप लोगों को कहाँ उतरना है, क्योंकि उसके बाद तो आप लोगों को 4 किलोमीटर पैदल जाना है जंगल में। करीब 1 घंटे की जर्नी के बाद वो अपने मंजिल में पहुंचे। ड्राइवर ने उन्हें एक पतला सा रास्ता दिखाया और बोला, वो 2 पहाड़ों के बीच जो रास्ता है, 1 घंटा चलने के बाद आप पहुंच जाएंगे धंतर वैली। दोनों लोग रास्ते में खड़े अकेले। ड्राइवर चला गया उनको छोड़कर। मोहित ने चारों तरफ देखा और थोड़ा सा नर्वस होकर अंकित से बोला, भाई रास्ते पतले होने लगे। रास्ता इतना सुनसान था कि अब तो पक्षियां भी शोर नहीं मचा रहे थे।
अंकित सोच में पड़ गया कि दिन के इस टाइम पक्षियों को तो शोर मचाना चाहिए। वो अंदर से अंदर और ज़्यादा डर रहा था जैसे जैसे वो लॉज के पास पहुंच रहा था। अंकित सोचने लगा, कुछ तो सही नहीं है इस जंगल में। इतनी सुंदर जंगल में भी उसका दिल भारी लगने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी खुशी, उसकी सारी एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रही थी और उसको दुखी और बेजान बना रही थी। उसे ऐसा पहले कभी नहीं लगा। उसके पीछे मोहित आ रहा था जो एकदम मस्त दुनिया से अलग मस्त होके चल रहा था। अंकित सोचने लगा कि मुझे ही ऐसा डिप्रेस्ड फील क्यों हो रहा है। अंकित के भारी कदम मानो उसको बोल रहे हो आगे मत जा। उसके दिमाग में खतरे की घंटी जैसी बज रही थी। वो रुका और फिर मोहित के साथ साथ चलने लगा। मोहित ने अंकित से कहा, यार कितनी खूबसूरत जगह है, थैंक यू मुझे यहाँ लाने के लिए। करीब लगभग 20 मिनट की चढ़ाई के बाद वो एक मैदान में पहुंचे। थोड़ी दूरी पेड़ों के बीच एक इंसानों द्वारा बनाया गया उन्हें एक लकड़ी का घर दिखा। आसपास उस घर के अलावा और कुछ नहीं था सिवाय जंगल और पहाड़ों के। उन्होंने घर का गेट ओपन किया जिस पर लिखा था जंगल लॉज। अंकित वही रुककर जगह को देखने लगा। एक पतला सा रास्ता जो एक बेजान बगीचे से घिरा हुआ था एक पुराने लॉज की तरफ जाता है। एक भारी सा दरवाजा जिसके दोनों तरफ 2 खिड़की है। करीब 2 मीटर चौड़ा बरामदा है और दोपहर की धूप उस पर पड़ रही है। बरामदे में कोई फर्नीचर नहीं है बैठने के लिए, हालांकि वो धूप सेकने के लिए एकदम सही जगह थी। तभी अंकित को दूर एक पुराने आम के पेड़ के नीचे एक पुराना रॉकिंग चेयर दिखा। वो चेयर धीरे धीरे हिल रही थी। अंकित थोड़ा डरा, फिर खुद को ही बोला उसने कि शायद हवा चल रही होगी। मोहित ने हंसते हुए बोला अंकित से, यार अंग्रेजों ने क्या जगह ढूंढी, एकदम पहाड़ों के कोने में जंगलों के बीच। अंकित ने उसकी तरफ देखा और बोला, ये मोहित ऐसा क्यों हंस रहा है। अब अंकित को सब कुछ एकदम अनजान सा लगने लगा। मोहित की हंसी भी उसको एकदम अजीब सी लग रही थी। वहीं दरवाजे के गेट पर 2 लोकल आदमी कुर्ते पजामे में उनका इंतजार कर रहे थे, श्याम और किशन। श्याम ने उनसे बोला, मैं श्याम हूँ आपका केयर टेकर और ये किशन है जो आप लोगों के लिए खाना बनाएगा, पर आप लोग आज लेट हो गए लंच के लिए। मोहित ने थोड़ा सा नाराज़गी दिखाते हुए बोला, नहीं नहीं नहीं, हम अभी लंच करेंगे। किशन ने तभी उन्हें बोला, सर अभी यही आपका लंच है और डिनर भी, आप बोलो तो खाना लगा दूँ। मोहित ने बोला, यार मैं तो तैयार हूँ, अभी मैं लंच खाऊंगा और रात को देर से डिनर। मोहित और अंकित अंदर फ्रेश होने के लिए गए और उन्होंने श्याम को बोला कि खाना लगा दो और आज का खाना बरामदे में ही लगाना, हम बरामदे में बैठकर खाना खाएंगे धूप सेकते हुए। तभी मोहित ने श्याम को उस कुर्सी की तरफ इशारा दिखाते हुए बोला कि वो रॉकिंग चेयर भी इधर रख देना, मैं उसी में बैठकर खाना खाऊंगा। तभी श्याम ने डरते हुए उनसे बोला, नहीं नहीं साहिब, उस कुर्सी को टच करने की हमें परमिशन नहीं है। हमें सख्त ऑर्डर है कि ना हम उस कुर्सी पर बैठे और ना उसको छुए। और साहिब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी उस कुर्सी पर मत बैठना, मैं आपके लिए दूसरी चेयर ला दूंगा। अंकित ने अपना भारी सा दिल रखकर उससे पूछा, क्यों श्याम, ये कुर्सी हमारे बैठने पर टूट तो नहीं जाएगी। श्याम बोलने लगा, वो सब हमें नहीं पता साहिब, पर वो चेयर अच्छी नहीं है। ये बोल के वो दोनों लोग वहाँ से चले गए। अंकित अपने रूम के अंदर पहुंचा। एक लकड़ी का घर जिसमें से पेंट निकलने लगा है, 2 छोटे सोफे और 2 सिंगल बेड। मोहित ने अपना सामान फेंका और बेड पर लेट गया, वो थका हुआ था। तब तक श्याम और किशन ने भी खाना लगा दिया था। मोहित और अंकित खाना खाने लगे। मोहित जल्दी जल्दी से अपना खाना खाने लगा। तभी अंकित ने बोला, भाई इतनी भी क्या जल्दी है, हम यहाँ 2-3 दिन के लिए आए हैं, तो रिलैक्स कर, आराम से खाना खा। श्याम और किशन ने एक अजीब सी सांस भरी 2-3 दिन का नाम सुनते ही। अंकित फिर से सोचने लगा, कुछ तो सही नहीं है यहाँ पर। अंकित ने खाना खाते हुए उन दोनों से पूछा, कितना पुराना है ये लॉज। श्याम ने बोला, बहुत पुराना है साहिब, मेरी उम्र से भी कहीं ज़्यादा पुराना, अंग्रेज़ों ने इसे बनाया था। मोहित ने बोला, अच्छा फिर अंग्रेज़ों ने इसे तुम्हारे मालिक को बेच दिया। नहीं नहीं साहिब, ये तो हमारे मालिक को नीलामी में मिला है। लोग कहते हैं कि वो अंग्रेज़ तो ही पास के एक तालाब में नहाते हुए मर गया एक रहस्यमय तरीके से। और हाँ साहिब, प्लीज़ उस नदी के पास बिल्कुल मत जाना, हालांकि उसमें उतना पानी भी नहीं है, और लास्ट ईयर ही उसने इतना जैसे ही बोला, किशन ने उसको मना किया बोलने के लिए। अंकित ने वो नोटिस किया। खाना खत्म करके मोहित बोला, अरे मैं तो चला भाई सोने, बहुत थक गया। तभी अंकित ने बोला, भाई थोड़ा सा ही रेस्ट करना, हमें और भी जगह जाना है एक्सप्लोर करने। तभी किशन ने उन्हें टोकते हुए बोला, साहिब आप जहाँ पर भी जाना प्लीज़ 6 बजे से पहले वापस आ जाना, हम डिनर भी उसी टाइम पर लगाएंगे। तभी अंकित ने बोला, यार हमने अभी जस्ट खाना खाया है और 6 बजे बहुत जल्दी है डिनर के लिए। श्याम ने फिर बोला, तो ठीक है, हम आपका डिनर रेडी करके हम अपने अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि 6 बजे हमारी ड्यूटी खत्म हो जाती है। तभी अंकित ने थोड़ा डरते हुए बोला, यार पर मुझे लगा कि तुम लोग तो हमारे साथ ही रहोगे, अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी रात में तो, और बाकी दूसरे गेस्ट का क्या जो यहाँ पर है। श्याम बोलने लगा, साहिब यहाँ पर आप दोनों के अलावा और कोई नहीं है, और हमारे मालिक ने हमें 6 बजे से ज़्यादा रुकने के लिए मना किया है यहाँ पर। अंकित पूछने लगा, तो कहाँ पर रहते तुम्हारे ओनर। पंजाब में साहिब, मैं उन्हें अभी फ़ोन लगाता हूँ। यह बोल के जैसे ही उसने अपना फ़ोन निकाला,
उसने देखा इसमें तो नेटवर्क ही नहीं है। अंकित ने एकदम गुस्से से बोला, ये एकदम गलत बात है, इतना बड़ा लॉज बनाया है और यहाँ पर रात में काम करने के लिए कोई भी नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा पैसा दिया इस लॉज के लिए और मुझे अगर वैसी सर्विस नहीं मिली तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, एकदम बिल्कुल गलत बात है। श्याम ने अंकित को टोकते हुए फिर से बोला, हमारे मालिक तो यह लॉज बेचना चाहते हैं, लास्ट ईयर जो हुआ उसके बाद। किशन ने एक बार उसको फिर से रोक दिया बोलने के लिए और अंकित ने फिर से यह नोटिस किया। अंकित ने तभी गुस्से में बोला, या तो अच्छी सर्विस दो या लॉज बेच दो। तभी श्याम ने बोला, हमारे मालिक तो इसे लॉस में भी बेचने को तैयार है, पर क्या करें, कोई ग्राहक मिल ही नहीं रहा है। श्याम सब बात को काटते हुए तुरंत किशन की मदद करने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसको इस बारे में कोई बात नहीं करनी थी। अंकित ने एक बार फिर से गुस्से में बोला, यार अजीब जगह अजीब लोग, मेरा पूरा हॉलीडे वेस्ट हो गया। आधे घंटे बाद अंकित ने मोहित को उठाया जो गहरी नींद में सो रहा था। उसने बोला, उठ मोहित, चल माउंटेन एक्सप्लोर करने चलते हैं। मोहित ने अपनी आंख मलते मलते जूता पहना। श्याम और किशन उधर सीढ़ियों पर ही बैठे थे। उन्होंने इन दोनों को जाने का रास्ता दिया और बोला, साहिब प्लीज़ जल्दी वापस आ जाना और भूल कर भी उस तालाब के पास मत जाना। श्याम ने एक बार फिर से उन दोनों को वार्निंग दिया। अंकित ने दरवाज़ा बंद किया और बाहर चला गया। उसको एक पतला सा रास्ता दिखाई दिया जिसे कई सालों से किसी ने यूज़ नहीं किया। वो रास्ता सीधा जंगल की तरफ जाता है। उसे थोड़ा सा डर लगा, फिर उसने अपने इस सारे बुरे ख्यालातों को छोड़कर मोहित के साथ उस रास्ते पे चला गया। शाम का वक्त था और जंगल पूरा सुनसान था। सूखे पत्तों पर उनके पैरों की आवाज़ एकदम गूंज रही थी। खामोशी इतनी ज़्यादा थी कि वो एक दूसरे से बात करने से भी डर रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद अंकित और मोहित को वही तालाब दिखा जहाँ पर श्याम और किशन ने उन दोनों को जाने के लिए मना किया था। तालाब एकदम डरावना लग रहा था। उसके आसपास कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, जैसे मानो कई सालों पहले कोई वहाँ पर बैठ के फिशिंग करता था। उनमें से एक लकड़ी के ऊपर अंकित ने अपना रुमाल रखा और उसके ऊपर बैठ गया। वो वहीं पर बैठकर सोचने लगा, कितना सुंदर जंगल है, हम कल फिर से यहाँ पर आएंगे। आज तो ज़्यादा रात हो गई, तो कल ब्रेकफास्ट करने के बाद हम इससे आगे की जो जर्नी है वो तय करेंगे और माउंटेन को एक्सप्लोर करेंगे। तभी अंकित ने देखा कि मोहित उसी तालाब की तरफ जा रहा है, तो उसने मोहित को रोका। मोहित, रिमेंबर श्याम और किशन ने क्या कहा था उस तालाब के पास नहीं जाने के लिए। तभी मोहित ने बोला, यार ये पहाड़ी बहुत ही डरपोक होते हैं। उसने अपना जूता खोला और पानी के अंदर पैर डालते हुए बोला, मुश्किल से 2 फीट गहरा पानी है। वो मस्त अपना पैर पानी के अंदर डाल के ठंडे ठंडे पानियों का मजा ले रहा है। उसके पैर गर्म थे और पानी ठंडा था, तो बार बार वो पानी के अंदर पैर डाल रहा था, निकाल रहा था और बच्चों की तरह खेल रहा था। अंकित भी उसे ज्वाइन करना चाहता था, पर पता नहीं उसके मूड को आज क्या हो गया, उसको थोड़ा सा अंदर से अजीब सा लग रहा था। अंकित मोहित की तरफ देख के ही खुश हो रहा था, हंस रहा था। तभी सूरज डूबने लगा और पहाड़ों के पीछे से सूरज डूबते ऐसा लग रहा था जैसे मानो पहाड़ का एकदम क्राउन सा बन गया हो। अंकित ने मोहित को बुलाते बोला, मोहित सीधा नज़ारा। फिर मोहित भी उसी नज़ारे में एकदम चुपचाप अपनी हरकतों को छोड़ के एकदम देखने लगा। तभी सूरज डूब गया और अंधेरा छा गया। अंकित और मोहित दोनों नज़ारा देख रहे थे। तभी अंकित ने एक आवाज़ सुनी। उसने देखा कि मोहित पानी के अंदर गिर रहा है। उसने किसी घास के टुकड़े को पकड़ के रखा था जिससे वो पानी के अंदर डूबने से बच रहा हो। अंकित अपनी जगह पर एकदम डरा सहमा खड़ा था। वो उसकी तरफ मदद करने जा ही पाता, उससे पहले मोहित वो घास को पकड़ के पानी के ऊपर आ गया। मोहित पानी से निकल के एकदम कांपने लगा, एकदम थरथराने लगा। उसने अपने कपड़े से पानी निचोड़ते हुए कहा, अंकित तूने मुझे धक्का क्यों मारा? तू मुझे मारने की कोशिश कर रहा है क्या? तभी मोहित ने नोटिस किया कि अंकित तो अपनी जगह पर बैठा है, जो कि 5 फीट दूर है उस तालाब से। मोहित सोचने लगा, कहीं अंकित मुझे धक्का मार के फिर से वापस उसी लकड़ी पे तो नहीं बैठ गया, बट ये इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? और भला अंकित ऐसा क्यों करेगा? वो एक मैच्योर आदमी है। मोहित ने अंकित से बोला, अंकित मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें कुछ सुनाई भी दे रहा है कि नहीं? मोहित इतनी जोर से बोला कि वो काफ़ी था वो आवाज़ किसी एक शांत जंगल के सन्नाटे को तोड़ने के लिए। तभी अंकित बोला, चिल्लाना बंद कर मोहित, और एक बच्चे की तरह एक्ट करना बंद कर। अगर तू पानी के अंदर गिर जाता, मुझे पता है तुझे तैरना आता है, पर इट्स नॉट ईजी कि एक तालाब से तैर के तू बाहर निकले। पर मैंने अपना बैलेंस नहीं खोया, मैं तो तेरी तरह बस सूरज को देख रहा था। मोहित ने एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए अंकित को बोला, वो तो मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया और मैं तालाब के अंदर गिर गया। इस टाइम तक वो दोनों काफ़ी डरे हुए थे। अंकित ने मोहित से बोला, लेट्स गो मोहित, अभी अंधेरा होने वाला है और मैं इस अंधेरे जंगल में खोना नहीं चाहता, लेट्स गो टू लॉन्च। अंकित इससे पहले भी काफ़ी माउंटेनों पर जा चुका है, पर उसे ऐसा कभी फील नहीं हुआ। वो सोचने लगा कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ। वो लॉज की तरफ जाने लगा, सोचा कि लॉज सेफ होगा जंगल से। इस टाइम तक लॉज एकदम अंधेरे से घिरा हुआ था। एक 40 वॉट का बल्ब डिमली कॉर्नर में जल रहा था। वो जैसे ही लॉज के अंदर जा रहा था, उसकी नज़र उसी आम के पेड़ के नीचे पुराने रॉकिंग चेयर पे पड़ी। वो रॉकिंग चेयर फिर से हिल रही थी, जैसे मानो अभी उस पर कोई बैठ के गया हो। वो अंदर जाते ही उसने श्याम और किशन को आवाज़ दी, पर कोई रिप्लाई नहीं आया। मोहित तभी बोलने लगा, यार
उन दोनों ने तो बोला था कि वो 6 बजे निकलेंगे, अभी 6 बजने में 10 मिनट बाकी है और इतनी जल्दी निकल गए वो। मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा है। मोहित ने अपने गीले कपड़े चेंज किए और दोनों अपने रूम पर चले गए। तभी मोहित अंकित को बोलने लगा, यार मैंने बहुत सारी होटलों की कहानी सुनी है जहाँ पे लोग ऐसे ही छुप जाते हैं और फिर एक एक करके वहाँ पे जो गेस्ट रहते हैं उन सबको मार देते हैं। कहीं यहाँ पर भी तो ऐसा नहीं है? क्योंकि अंकित ने बोला, क्या बकवास बातें कर रहा है। पर अंकित अंदर ही अंदर सोच रहा था कि होटल के एम्प्लॉयज़ का इतनी जल्दी चले जाना, होटल में उनके अलावा और कोई गेस्ट नहीं है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तब तक काफ़ी रात हो चुकी थी और वो दोनों बहुत थके हुए थे बाहर से, तो वो दोनों जल्दी ही सो गए। करीब 1-2 घंटे बाद अंकित ने मोहित को उठाया खाना खाने के लिए, क्योंकि उनका जो डिनर था वो रेडी था। तो उन दोनों डिनर किया, अच्छा खासा डिनर था, वो दोनों ने अच्छा खासा खाना बना के चले गए। फिर खाना खाने के बाद दोनों फिर से अपने बिस्तर पे सोने के लिए जाने लगे। अभी अंकित ने थोड़ी देर पहले ही सो के उठा, तो उसको अभी नींद आने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो ऐसे ही वो बेड में पड़ा पड़ा सोचने लगा कि क्या जंगल है, उससे पहले इसने ऐसा कभी महसूस नहीं किया, उसको ऐसा क्यों डर लग रहा है, ऐसा सोचने लगा। तब भी उसको नींद नहीं आ रहा था। फिर उसने अपने घर के बारे में सोचा, अपने मम्मी पापा के बारे में सोचा और धीरे धीरे सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। अभी उसे नींद आई थी कि आधे घंटे बाद एक अचानक सी आवाज़ से उसकी आंख खुल गई। उसने देखा मोहित के बेड के बगल से कुछ आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ जैसे कोई मन मन में कुछ बोल रहा था। अंकित एकदम डर से कांप गया, वो अपने बेड से चिपक गया। उसने सोचा दरवाज़ा तो बंद है, पर यह आदमी अंदर कैसे आया? क्या सच में कोई सीरियल किलर हमें मारने की कोशिश कर रहा हो? पर वो हमें क्यों मारेगा? हमारे पास तो उतना पैसा भी नहीं है। उसके दिमाग में फिर वही ख्याल आया कि क्यों लॉज के लोग इतनी जल्दी घर चले गए, कोई दूसरा गेस्ट यहाँ पर क्यों नहीं है? कहीं ये लॉज हंटिंग तो नहीं है? कहीं यहाँ पर भूत तो नहीं है? पर मैं इन सब बातों पे बिलीव नहीं करता। वो यही सब सोच ही रहा था कि 5 मिनट में वो आवाज़ जो बेड के बगल से आ रही थी वो बंद हो गई। तभी अंकित ने सोचा, यार मैं भी कितना पागल हूँ, शायद मोहित ही नींद में बड़बड़ा रहा होगा, वो भी बहुत थक गया होगा, तो शायद वो नींद में बात कर रहा है। अंकित को अभी बहुत डर लगने लगा था। उसने सोचा अब उसको इस लॉज में 1 मिनट भी नहीं रहना। कल सुबह जितनी जल्दी हो सकता है वो मोहित के साथ ये लॉज खाली कर देगा। वो अपने दिल को दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। गाइस, ऐसा होता है ना कभी कि जब आप डर लगता है आपको या फिर आप किसी चीज़ से डरते हो तो आप अपने आप को बोलते हो अरे नहीं यार ये वो नहीं है, और फिर किसी दूसरे चीज़ को बोल के आप उस बात को टाल देते हो ताकि आपका ध्यान उसकी तरफ ना जाए। सेम यहाँ पर अंकित की तरफ हो रहा था। वो जितना ज़्यादा हो सके वो घोस्ट को ना मानने की कोशिश कर रहा था। यही सब सोचते सोचते अंकित की आंख लग गई और फिर तभी अंकित की आंख एक बार फिर से खुल गई। उसने मोहित के बेड की तरफ देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। अंकित एकदम डर गया। फिर उसने सोचा कि शायद मोहित वॉशरूम की तरफ गया हो, और उसके दिल में डर ऐसा बैठा हुआ था, उसने सोचा कि मैं एक बार रिकन्फर्म कर लेता हूँ। वो वॉशरूम की तरफ गया, वॉशरूम चेक करने के लिए कि मोहित वहाँ पर है कि नहीं, पर वो अपना रूम का दरवाज़ा ओपन ही नहीं कर पाया। ऐसा लगा था जैसे मानो किसी ने बाहर से कुंडी लगा दी हो। अंकित एकदम डर गया। उसने बाहर आवाज़ दी, मोहित मोहित, पर उसे कोई रिप्लाई नहीं आया। उसने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, उसने कुर्सी मारा उस पर वो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। अंकित एकदम डर गया। वो डर के मारे बेड पर बैठ गया। उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। क्या हुआ मोहित के साथ? कौन ले गया उसको? कहीं उसके साथ किसी सीरियल किलर ने उसको मार तो नहीं दिया? मैं मोहित के घर वालों को क्या जवाब दूंगा? उसकी बीवी, उसकी बेटी, उन सबको क्या बोलूँगा मैं? वो वही सब सोच रहा था। रात एकदम अंधेरी थी। बाहर से भेड़ी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। रात एकदम पूरा डरावना सा था। वो एकदम पूरे पसीने पसीने से भीग गया था। उसने अपना फ़ोन निकाला। उसने सोचा वो किसी को कॉल करेगा, पर वहाँ पर तो नेटवर्क ही नहीं था। उसने सोचा कि वो अपने मम्मी को एक मैसेज लिखेगा कि मम्मी मोहित खो गया है और यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ है, ताकि उसे लगा कि जब नेटवर्क आएगा तो वो मैसेज उसकी मम्मी के पास चला जाएगा। उनके घर वालों को एटलीस्ट एक मैसेज पहुँच जाएगा कि उसने मोहित के साथ कुछ नहीं किया। जो हुआ था वो मतलब सब कुछ अननेचुरल सा हो रहा था। अंकित को अब वेट करते करते आधा घंटा हो गया था। आधे घंटे बाद उसने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है और मोहित दरवाजे पर खड़ा हुआ है और एक क्रीपी सी स्माइल दे रहा है। अंकित ने मोहित से पूछा, मोहित तू कहाँ गया था? यार मैं तेरे को कब से चिल्ला रहा हूँ, तेरे को रिप्लाई तो करना चाहिए एटलीस्ट। मोहित ने अंकित को बोला, मुझे अंदर नींद नहीं आ रही थी तो मैं थोड़ा बाहर बरामदे में चला गया और उस कुर्सी पर बैठ के थोड़ा स्मोक करने लगा। चलो अब जल्दी सोते हैं, कल सुबह हमें निकलना भी है। अंकित ने मोहित से बोला, हम कल सुबह यहाँ से निकल रहे हैं और जाते वक्त तो अपनी बीवी रूही के लिए कुछ पाशमीना शॉल वगैरह ले जाना, बहुत अच्छी है यहाँ पर। ये सब बोल के वो दोनों एक बार फिर से सो गए। तभी सुबह हो गई और अंकित और मोहित दोनों उठ गए। इस टाइम तक मोहित एकदम एक अलग सा ही आदमी था। उसके चेहरे पे वो जान नहीं थी,
वो एकदम रूड सा था। उसने अंकित को बोला जल्दी चल, हमें निकलना है अभी यहाँ से। अंकित बोला हाँ भाई चलते हैं, पहले सामान वगैरह तो पैक कर ले। दोनों ने सामान वगैरह पैक किया और वहाँ से निकल दिए। उन्होंने वो लॉज एक ही दिन में खाली कर दिया। रास्ते में जाते जाते अंकित ने मोहित से बोला कि हम लोग इस लॉज को खाली कर दिया, पर कुल्लू में हम लोग कोई दूसरा होटल देखेंगे, वहाँ पे 1-2 रात बिता के फिर हम लोग अपना हॉलीडे अच्छे से एंजॉय करके जाते हैं। पर मोहित उसको एकदम अनसुना करके एकदम सीधा चलने लगा। अंकित ने मोहित का ये बर्ताव नोटिस किया, पर उसने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसको लॉज छोड़ने की ज़्यादा खुशी थी। उसने सोचा कि जाने से पहले एक बार श्याम और किशन को भी बाय बोल दिया जाए, पर श्याम और किशन इतनी सुबह तक नहीं आते थे, तो वो बिना बाय बोले ही आगे चल दिया। उन्होंने 4 किलोमीटर दूरी तय करके लॉज तक पहुंची। अब उनको सेम 4 किलोमीटर का रास्ता तय करके रोड तक पहुंचना था बस पकड़ने के लिए। वो दोनों रोड पर पहुंचे। उधर एक पत्थर था, उन दोनों उस पत्थर पे बैठ के बस का वेट करने लगे। करीब 5 मिनट बाद बस आई। वो दोनों बस पे चढ़े और चले गए कुल्लू की तरफ। मोहित बस में कंडक्टर के बगल में अपना सिर झुकाए हुए बैठा था। अंकित को लगा कि शायद वो सो रहा है, क्योंकि रात भर वो अच्छे से सोया नहीं, थका हुआ था, तो उसने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। फिर जब कंडक्टर ने टिकट पूछा तो अंकित ने कुल्लू की 2 टिकट कंडक्टर से मांगी। तो उसने मोहित को थोड़ा धक्का देके उठाया और उसने मोहित को बोला कि मोहित हम कुल्लू पहुंचने वाले हैं, कुल्लू में तो अपनी वाइफ के लिए कोई पाशमीना शॉल ले लेना। मोहित ने अंकित की तरफ एकदम टेढ़ी गर्दन के साथ देखी। एक क्रीपी सी स्माइल और बड़ी बड़ी आंखें जो खून से भरी हुई थी, वो देखते हुए उसने अंकित को बोला कौन वाइफ और तू कौन है। आई नो गाइस, ये कहानी सुनने में उतनी हॉरर नहीं है क्योंकि शायद मैं अच्छे से नरेट नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी ये पहली दूसरी तीसरी वीडियो है। पर आई होप कि जितना ज़्यादा मैं वीडियो बनाऊँ उतना मैं और आप लोगों को डराने की कोशिश करूँ। खैर ये एक रियल स्टोरी है। अब हमें उतनी ज़्यादा स्कैरी नहीं लगी क्योंकि हमने तो इसे सिर्फ सुना और पढ़ा है, बट जो अंकित और मोहित के साथ हुआ है, अगर वो आप उसी जगह पर इमेजिन करके देखें तो ये आपकी रूह को कपा देगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।